नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 9 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का अध्याय 14 पढ़ेंगे। कवि है केदारनाथ अग्रवाल। कविता का नाम चंद्रगहना से लौटते बेर। शुरू करें बच्चों। कवि परिचय। केदारनाथ जी का जन्म सन 1911 में हुआ। इनका जन्म स्थान कमासिन गांव है, जो उत्तर प्रदेश में है। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। इनका देहांत सन 2000 में हुआ। इनकी मुख्य कृतियां नींद के बादल, युग की गंगा, आग का आईना आदि है। केदारनाथ जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। कवि चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहे हैं। लौटते समय उन्हें गांव के खेत खलियान एवं उसकी सुंदरता आकर्षित करती है। कवि कहता है कि खेत में उगी सरसों अब बड़ी हो गई है, उस पर पीले फूल आ गए हैं। कवि कहता है कि सरसों अब समझदार युवती हो गई है। उसने विवाह के लिए हाथ पीले कर लिए हैं और ऐसा लगता है जैसे उसका स्वयंवर हो रहा है। बच्चों, स्वयंवर का अर्थ अपने पति का चुनाव स्वयं करना है। कवि ने इस कविता में सरसों के लिए ये कहा है। कवि कहता है कि अलसी भी एक हटीली नवयुवती है। उसके सिर पर नीले फूल आ गए हैं। कवि ने चने के पौधे को एक ऐसा युवक बताया है जो माथे पर गुलाबी फूलों के गुच्छे को पगड़ी के रूप में धारण करता है और दूल्हे की तरह
बन ठन कर खड़ा है। कभी गांव के पास एक पोखर, तालाब को देखकर कहता है कि पोखर में एक बगुला चुपचाप खड़ा है। जैसे ही वह मछली को देखता है तो तुरंत ही मछली को चोंच से पकड़ लेता है और खा जाता है। वहीं एक काले माथे वाली चालाक चिड़िया अपने सफ़ेद पंखों से झपाटे मारकर जल में से एक सफ़ेद छोटी मछली को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाती है। कवि ने चित्रकूट की पहाड़ियों का वर्णन किया है। कवि ने इन पहाड़ियों को अनगढ़ बताया है। अनगढ़ का अर्थ है ऊबड़ खाबड़। बच्चों, ये था इस कविता का सार। इसे आप वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।